स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, केमिकल सेक्टर के स्मॉल कैप की कंपनी है और बीते 2 वर्ष पूर्व ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। दोस्तों शुरुआती दिनों में जब मार्केट में तेजी चल रहे थे तो ये कंपनियां भी काफ़ी तेजी के साथ ऊपर गई, लेकिन पिछले लंबे समय से मार्केट में हो रही लगातार गिरावट की वजह से दोस्तों इन कंपनियों में भी हम लोग को लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है और लंबे समय से एक रेंज में ये कंपनियां कारोबार करते हुए देखने को मिल रही हैं। तो क्या फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म के विजन से इन लेवल्स पे इन कंपनियों में निवेश करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात किया तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा एनएसई की बात किया तो एलेक्स केम के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 279 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की तो बीते 2 वर्षों में मार्केट में गिरावट के बावजूद भी 49 से 50% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से 18 से 19% के आसपास निगेटिव रिटर्न इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट के समय में लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात किया तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा मुख्यतः स्पेशलिटी केमिकल के क्षेत्र में यह कंपनी कार्यरत है और विभिन्न प्रकार के डाइवर्सिफाइड उत्पाद का यह कंपनी निर्माण करती है, जिसमें आपका इथाइल एसीटेट हो गया, एस्टिक एसिड हो गया तथा डाक्टीन डेरिवेटिव प्रोडक्ट हो गया जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डीडीपी बोलते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड विभिन्न सारे स्पेशलिटी केमिकल्स को यह कंपनी बनाती है तथा हाल ही में इस कंपनी ने क्लेरियंट केमिकल इंडिया लिमिटेड को एक्वायर किया है, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि करंट टाइम में इनके ऑपरेशन की बात की जाए तो 30 से ज़्यादा देशों में यह कंपनी कार्यरत है तथा भारत में ही इनके जो है 11 ऑफिस मौजूद हैं। यह फ्रेंड्स यह दर्शाता है काफ़ी फैले हुए तथा यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं और निश्चित ही आगे आने वाले समय में ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 7,412 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। नो डाउट फ्रेंड्स ये स्मॉल कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय करंट प्राइस की बात की जाए तो 280 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है तथा बीते 1 वर्ष में हाई लो की बात की जाए तो 220 का लो लगाने के बाद 396 का हाई लगाने के बाद कहीं ना कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय स्टॉक पीई की बात की जाए तो 47 की तथा बुक वैल्यू 51.1 के। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.25% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 25.6%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 21.9% तथा फेस वैल्यू 2 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयरधारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डे मास काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो बीते 5 वर्षों से यह कंपनी 29% के CAGR के साथ ग्रो होते हुए आ रही है, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनकी क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां लगातार अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी, लेकिन फ्रेंड्स बीते कई क्वार्टर में मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से इनके भी क्वार्टरली रिजल्ट के नेट प्रॉफिट में हम लोग को प्रेशर देखने को मिला। नो डाउट फ्रेंड धीरे धीरे करके कंपनियां रिकवर हो रही हैं और आगे आने वाले समय में जब भी ये कंपनियां तेजी के साथ रिकवर होंगी दोस्तों निश्चित ही और तेजी के साथ शेयर मार्केट में ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो हालांकि साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और बीते 2-3 वर्षों में काफ़ी शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। नो डाउट फ्रेंड जिस प्रकार की यूनिक सेगमेंट में ये कंपनियां कार्यरत हैं आगे आने वाले समय में निश्चित इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और यदि लॉन्ग टर्म के विजन इन कंपनियों में इन लेवल्स पर निवेश किया जाए तो निश्चित ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो मार्च 2023 के क्वार्टर के अनुसार
72.50% के आसपास मोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 0.47% तथा DIIs की स्टेक की बात किया तो 1.73%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की स्टेक की बात किया तो 25.30%। यदि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं FIIs तथा DIIs लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं। यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 279 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है तथा RSI लेवल 58 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से इन कंपनियों में भी हम लोगों को लगातार प्रेशर देखने को मिला और लंबे समय से ये कंपनियां एक रेंज में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स निचले लेवल से जैसे ही हम लोग को रिकवरी देखने को मिली ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर गए और दोस्तों ऊपरी लेवल पे अभी जो है ये कंपनियां धीरे धीरे करके ग्रो होंगे। तो निश्चित यदि इन लेवल्स पे आप लोग लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो 250 रुपये से लेकर 270 रुपये के रेंज में जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए अपने फंड के साथ निश्चित ही आप लोग लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, ये स्मॉल कैप की कंपनियां कभी भी एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में इन कंपनियों में निवेश ना करें, क्योंकि यदि मार्केट में प्रेशर की वजह से गिरावट देखने को मिलती है तो स्वाभाविक लार्ज कैप तथा मिड कैप की तुलना में स्मॉल कैप की कंपनियों में हम लोग को थोड़ा ज़्यादा ही प्रेशर देखने को मिलता है। बाकी नो डाउट फ्रेंड्स यदि धैर्य और संयम के साथ इस तरह छोटी कंपनियों में भी निवेश किया जाए तो निश्चित ये कंपनियां आप लोग को अच्छा मुनाफा प्रोवाइड करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।